हेलो दोस्तों, आज हम लोग कृषि कीट विज्ञान का महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये आपके लिए एसएफई एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास चार ऑप्शन है। हमारे पास है, पहला है इंटोमोलॉजी, दूसरा है पैथोलॉजी, उसके बाद है एल्गोमोलॉजी, उसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो भाई आपको याद रखना है कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है कीट पतंग का अध्ययन, कीटों का, जितने भी कीट होते हैं जो पौधों में लग जाते हैं तो उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बोलेंगे तो इंटोमोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एरियास वाइटेला किस फलों का नाशक जीव है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। अब ये जो है ना कपास, इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, कपास। यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे पास। बैंगन है, ठीक है, क्या क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, बैंगन है, फिर नींबू वर्गीय फसलें हैं, फिर कपास है, उसके बाद क्या है, सूरजमुखी। तो यहाँ पर लिखा है एरियास वाइटेला। एरियास वाइटेला जो है किसका नाशक जीव है, मतलब एरियास वाइटेलिया, इसके एरिया में किसको रख देंगे, कपास को। किसको रखेंगे फ्रेंड्स, कपास को। मतलब कपास को यदि इसके एरिया में रख दिया जाए, एरियास वाइटेलिया, एरियास वाइटेलिया के एरिया में किसको रख दिया जाएगा, कपास को, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नष्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कपास जल्दी जल जाता है। इसको बस इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, यदि कपास को इस एरिया में रख दिया जाए, इस एरिया में क्या करेंगे फ्रेंड, इसको रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, एरियाज वाइटेला किस फसल का नाशक जीव है, बोलेंगे तो कपास के लिए नाशक जीव है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ड्रैगन फ्लाई किस कीट को खाती है। तो ड्रैगन फ्लाई किस कीट को खाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, ऑप्शन में है हमारे पास है, मक्खी को खाती है, मच्छरों को खाती है, कि दोनों को खाती है। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये अपने को बताना है कि एक्चुअल में क्या है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये जो ड्रैगन फ्लाई है, ये जो ड्रैगन फ्लाई है, ये मक्खी को भी खाती है और मच्छर को भी खाती है, अर्थात ये दोनों को खाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे तो फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों। इसका मतलब ड्रैगन फ्लाई जो होता है मक्खी और मच्छर दोनों को खाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से आर्मी वार्म जो कि दुग्ध अवस्था में आक्रमण करता है, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। यहाँ पर लिखा है क्या फ्रेंड्स, आर्मी वार्म। क्या लिखा है, आर्मी वार्म, आर्मी वार्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा है आर्मी वार्म, तो आपको मालूम होगा कि आर्मी जो पुलिस होती है, सेवा जो कि हमारे देश का क्या करती है, रक्षा करती है, वो जो होता है सभी अपनी मम्मी से क्या होते हैं फ्रेंड्स, अलग रहते हैं। तो माँ से सेपरेट रहते हैं। माँ से, देखो माइथेमना लिखा है, तो माँ से क्या रहते हैं फ्रेंड्स, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो माँ से सेपरेट रहते हैं कौन, आर्मी वाले, इसलिए इसका नाम रख दिया माँ से सेपरेट रहने वाला कौन, आर्मी वार्म। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्मी वार्म जो कि दुग्ध अवस्था में आक्रमण करता है, वैसे भी आर्मी लोग आक्रमण करने का ही काम करते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, नाम रख दिए क्योंकि आर्मी जो है अपनी मम्मी से अलग रहती है। तो माई थेमना सेपरेटा, माँ से सेपरेट रहने वाले कौन होता है, आर्मी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है हमारे पास क्या, मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप किसका होता है। मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप किसका होता है, तो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर सफेद गिडार का प्रकोप होता है। किसका प्रकोप होता है, बोलेंगे तो सफेद गिडार का प्रकोप होता है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, आपके पास एक गिटार है, बहुत बढ़िया सुंदर सा गिटार है, आपने मूंगफली खाया, उसके बाद अच्छा सा गिटार बजाना शुरू कर दिया, और गिटार कौन से कलर का है, बोलेंगे तो सफेद गिटार है भैया। ठीक है, तो मूंगफली का संबंध किससे हो जाएगा, सफेद गिटार से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैलोसोब्रुच चाइनेंसिस किसका भंडारक नाशक जीव है। ठीक है, तो ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर लिखा है, देखो चना लिखा है, क्या लिखा है, चना। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है चाइना, यहाँ पर लिखा है चना, देखो च शब्द आ रहा है दोनों में। ठीक है, चाइना, चाइना एक देश होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है, चना, चाइना चना, चाइना चना। ठीक है, और वैसे भी चाइना वाले नाश करने वाले, चाइना वाले वैसे भी क्या करने वाले होते हैं, नाश करने वाले होते हैं। ठीक है, तो किसका नाश कर देंगे, चना का। तो चाइना वाले चना का नाश कर देंगे, चाइना वाले चना का नाश कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक है, हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, यहाँ पर लिखा है हाइड्रो, क्या लिखा है, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, साइक्लिक मतलब हो जाएगा साइकिल। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से चलने वाला साइकिल,
हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, साइक्लिक मतलब साइकिल, तो हाइड्रोजन से चलने वाला साइकिल। तो किसने चलाया? तो केटान ने चलाया। किसने चलाया? केटान ने। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, केटान एक आदमी है जिसने हाइड्रोजन से बना हुआ साइकिल चलाया, मतलब हाइड्रोजन गैस का यूज करके क्या चलाया? साइकिल चलाया। कौन चलाया बोलेंगे तो केटान चलाया, केटान ने चलाया। तो हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक क्या है? तो वो है केटान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं हम लोग अब। दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशी की अनुशंसा की गई है? दीमक को हटाने के लिए ध्यान देंगे, किसको हटाना है अपने को? दीमक को हटाना है भाई। ठीक है, तो दीमक को हटाने के लिए किसका यूज किए गए? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? परी को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? परी को। दीमक को मारने के लिए परी को बुलाएंगे भाई, स्वर्ग से लाएंगे परी को स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोर पायरीफास लिखा है, पायरी लिखा है, परी को फांस के लाएंगे, परी को फांस के लाएंगे, ध्यान देंगे ना, परी को फांस के लाएंगे। किसको मारने के लिए? दीमक को मारने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो क्लोर पायरीफास, ठीक है, ये दीमक के नियंत्रण हेतु उपयुक्त कीटनाशी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं। डाइथन जेड 78 का व्यापारिक नाम क्या है? ठीक है, डाइथन, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। डाइथन को कैसे याद रखेंगे? डाइथन का मतलब होता है पाइथन सांप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाइथन सांप। ये इस प्रकार से मेरे पास सांप है, ठीक है, मेरे पास क्या है? सांप है। और सांप को भैया जेब में पकड़ के घूमना है। कहाँ पकड़ के घूमेंगे? जेब में। ठीक है, अब सांप को वैसे तो कोई जेब में रख सकता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम हमारे पास एक ट्रिक है। डाइथन मतलब पाइथन, पाइथन क्या है बोलेंगे तो सांप है, और सांप को कहाँ पकड़ के घूमना है? जेब में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जीनेब। क्या हो जाएगा? जीनेब। तो डाइथन जेड 78 का व्यापारिक नाम क्या है बोलेंगे तो जीनेब है। क्यों? क्योंकि पाइथन को सांप को जेब में पकड़ के घूमते हैं भाई, तो नाम क्या हो जाएगा? जीनेब नाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिंक बॉल वार्म किसका एक खतरनाक नाशक जीव है? पिंक बॉल वार्म। ठीक है, अब ध्यान देंगे भाई यहाँ पर अब हमारे पास एक बॉल है। क्या है? मेरे पास बॉल है। ठीक है, बॉल का कलर कौन सा है बोलेंगे तो बॉल का कलर है भैया पिंक है। बॉल का कलर कैसा है? पिंक है। इसको कपास में लपेट के रखना है। कहाँ का लपेट के रखेंगे? कपास में। हाँ भाई, किसी को ना दिखे, कपास में लपेट के रखो किस बॉल को, किसको? बॉल को। वैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का बॉल है, मान लेते हैं कौन सा कलर का है? पिंक कलर का है। इसको कपास में लपेट देना है भैया, इसमें कपास में लपेट के रखना है। बस दोस्तों, हमारा एक ट्रिक है, अब इसको याद रख लेना। ठीक है, कहाँ लपेट के रखना है बोलेंगे तो कपास में लपेट के रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिंक बॉल वार्म का संबंध किससे है बोलेंगे तो कपास से है भाई। ठीक है, अब अगला, भारत में कीटनाशी अधिनियम कब पास हुआ था? भारत में कीटनाशी अधिनियम कब पास हुआ था भाई? ठीक है, तो कीटनाशी, अब इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, कीटनाशी दवाई लेने के लिए मात्र भैया आपको लगेंगे 68 रुपये। कितना रुपये लगेगा? 68 रुपये लगेगा। आप इसको याद रखना भाई, 68 रुपये लगेगा आपको। क्या? कीटनाशी, कीटनाशी दवाई लेने के लिए मात्र कितना रुपये लगेगा? 68 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन इतने में मिलता तो है ही नहीं। ठीक है, फिर भी आप याद रखना भाई, आपको कितना लगेगा बोलेंगे तो 68 रुपये लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1968, वर्ष 1968 इसमें हुआ था, कीटनाशी अधिनियम पास हुआ था। उस समय से कीटनाशक दवाई मिलना शुरू हो गया, और उस समय से हम लोग कीटनाशक दवाई कितने रुपए में लेते हैं बोलेंगे तो 68 रुपये में लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा जैविक नियंत्रक कारक नहीं है? जैविक नियंत्रक कारण नहीं है, मतलब जैविक नियम मतलब कीट का नियंत्रण नहीं करता है ये चीज। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो नहीं है, तो है कौन कौन उसको जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो है कौन, इसको जानने के लिए देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बायोनमी। क्या लिखा है? बायोनमी। उसके बाद लिखा है बायोलेब। देखिए दोनों में लिखा है बायो, बायो, तो बायोनमी, बायोलेब, और एक है डाइपेल। एक मेरे पास क्या है? डाइपेल। ध्यान देंगे, बायोनमी, बायोनमी, डाइपेल, और एक क्या है? बायोलेब। तो ये जो तीनों जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या बोलेंगे तो जैविक नियंत्रक कारक है। ये तीनों कौन है? ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये सब क्या है मेरे पास बोलेंगे तो जैविक नियंत्रक कारक है। चौथा दिख रहा है कौन? कार्बोरिल। कौन है? कार्बोरिल। ये जैविक नियंत्रक कारक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कार्बोरिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोरिल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे तो कार्बोरिल। ठीक है, अगला, आर्मी वार्म का नियंत्रण कर सकते हैं। भैया देखो, अब आर्मी आ गया फिर से। अब आर्मी देश की सेवा करते हैं, अब आर्मी को रोकना है तो उसके लिए ट्रिगर दबाना पड़ेगा, मतलब बंदूक लेके चलना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आर्मी को रोकने के लिए भैया आपको ट्रिगर दबाना पड़ेगा। ट्रिगर, ट्रिगर से क्या आ गया? ड्रीन आ गया, मतलब एल्ड्रिन। तो आर्मी वार्म, आर्मी को रोकने के लिए आपको ट्रिगर दबाना पड़ेगा, अर्थात एल्ड्रिन आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया फ्रेंड्स, तो मैं नीचे का क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसको स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, सूट फ्लाई खतरनाक कीड़ा है। सूट फ्लाई खतरनाक कीड़ा है, किसका कीड़ा है बोलेंगे तो ज्वार का है।
किसका कीट है बोलेंगे तो फ्रेंड्स ये ज्वार का कीट है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, सूट फ्लाई, सूट फ्लाई, सूट पहनना है भैया, यहाँ पर क्या लिखा है ज्वार, क्या लिखा है ज्वार। ज्वार का मतलब होता है बुखार, क्या होता है फ्रेंड्स बुखार। यदि हमको बुखार हो गया, क्या हो गया बुखार, तो हमको सूट पहनना है, कैसा सूट पहनना है, फ्लाई करने वाला, उड़ने वाला, फ्लाई करने वाला, उड़ने वाला सूट पहनना है। कब, जब हमको बुखार हो जाएगा तब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बुखार मतलब ज्वार, ज्वार से क्या पढ़ेंगे सूट, तो आंसर क्या जाएगा ज्वार, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, श्रमिक मधुमक्खी है, श्रमिक मतलब भैया काम करने वाली मधुमक्खी, श्रमिक मतलब क्या जाएगा काम करने वाली मधुमक्खी। अब कौन कौन काम कौन करेगा बोलेंगे तो मादा करेगा, कौन करेगा मादा। मतलब भैया मधुमक्खी में जो नर होता है वो काम नहीं करेगा, काम किसको करवाएगा, मादा को करवाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया बंधी मादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बंधी मादा। मतलब बंधी मतलब ये बंधक है, कौन मादा, मादा जो है वो नर का बंधक है, बंधक होकर वो काम करती है। तो श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी कौन है बोलेंगे तो बंदी मादा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की ओर चलते हैं। भूमि में दीमक के उपचार हेतु प्रयोग करना चाहिए, भूमि में दीमक के उपचार के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ देर हमने पढ़ा था, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दीमक को मारने के लिए, किसको मारने के लिए, दीमक को मारने के लिए किसको फांसना पड़ेगा, परी को फांसना पड़ेगा भाई, किरो फांसना पड़ेगा परी को। तो परी को फांसना, लेकिन कितना डालेंगे तो 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे 2.5 हेक्टेयर, 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का यूज करना है, किसको परी को, मतलब पायरीफास को कितने यूज करेंगे 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, किसको मारने के लिए, दीमक को मारने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की ओर चलते हैं। ट्राइकोगामा, ट्राइकोग्रामा परजीवी किसके प्रबंधन के लिए सुझाया जाता है, ट्राइकोग्रामा परजीवी किसके प्रबंधन के लिए सुझाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है ट्राइकोग्रामा, क्या लिखा है फ्रेंड्स ट्राइकोग्रामा। तो ट्राइकोग्रामा, ट्राई नामक एक ग्राम है, ट्राई नामक क्या है फ्रेंड्स ग्राम है, ट्राई नामक क्या है ग्राम। तो ट्राई नामक ग्राम में आपको जाके बेचना है चीली, बेचना है, क्या बेचना है चीली, बस याद रखना, ठीक है। ट्राई नाम का एक गांव है ट्राइको नामक, जहाँ पर लोग केवल ट्राई करते हैं, एक गांव है जहाँ पर लोग केवल क्या करते हैं ट्राई करते हैं। तो क्या ट्राई करेंगे आप, जब वहां पर चीली बेचने के लिए जाएंगे तो वो लोग ट्राई करेंगे, चीली खा के देखेंगे कैसा लगता है, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नाम के आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका चीली, चिली इंसफेकेलेक्टर, ये चिली इन्फस केटेलस, ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे की ओर चलते हैं। कीटनाशी विशेष रूप से प्रभावित करता है, ध्यान देंगे भैया कीटनाशी, यदि आपके बॉडी में कीटनाशी प्रवेश कर गया तो सबसे पहले आपको प्रभावित करेगा, किसको बोलेंगे तो नाड़ी प्रणाली को प्रभावित करेगा, किसको प्रभावित करेगा नाली प्रणाली को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है, इनमें से कौन बीटी ट्रांसजेनिक कपास का उदाहरण है, क्या चीज लिखा है भैया बीटी ट्रांसजेनिक, क्या लिखा है बीटी ट्रांसजेनिक, यहाँ पर लिखा है बीटी, बीटी बोलगार्ड, बीटी बोलगार्ड, देखो दोनों ब लिख रहे हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बोलगार्ड, गार्ड के पास कपास रखा है भैया, क्या रखा है कपास, कौन सा कपास तो बीटी कपास, बोलगार्ड बीटी, बीटी कपास है किसके पास है तो बोलगार्ड के पास है। अब इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है भैया। आगे है, किस कीट में वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है, ये होता है भैया टिड्डा में होता है, किस में होता है टिड्डा में होता है भाई। मतलब ये मान लो कि टिड्डे का जो होता है वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाया था, 2 से 3 पीढ़ी नहीं मिलेगा, ये केवल कितना पीढ़ी मिलेगा बोलेंगे तो एक पीढ़ी होता है। तो आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की ओर चलते हैं, ये भी थोड़ा सा धुंधला हो गया, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको देखो, धान का हरा पत्ती प्राथमिक वाहक है, ये भी थोड़ा सा वो हो गया है, इसको भी स्किप कर रहा हूँ मैं। आगे की ओर चलते हैं। माहू किस फसल का प्रमुख कीट है, माहू, माहू, माहू जो होता है किस फसल का प्रमुख कीट है, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा है माहू, क्या लिखा है माहू, माहू मतलब महू, सरसों का तेल लगा हूँ, महू सरसों के तेल लगा हूँ, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। महू किस फसल का प्रमुख कीट है तो सरसों का, तो महू सरसों का तेल लगा हूँ, महू सरसों के तेल लगा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे हम लोग लगाते तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक ट्रिक है याद रखना, महू सरसों के तेल लगा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चल रहे हैं, देखें दीमक के ड्वेलिंग स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको इस तरीके से आप याद रख लेना, मेरे पास दीमक है, मेरे पास क्या है फ्रेंड दीमक है, ये ड्वेलिंग है, ड्वेलिंग स्थान मतलब ये रहते हैं मान लीजिए, और कहाँ रहते हैं तो माउंट एवरेस्ट में जाकर रहते हैं। तो जितने भी दीमक हैं, जितने भी क्या है फ्रेंड्स दीमक हैं, वो सभी कहाँ जाके रहते हैं बोलेंगे तो माउंट एवरेस्ट में जाकर रहते हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दीमक का ड्वेलिंग स्थान कहाँ है बोलेंगे तो माउंट है, क्या है माउंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला, केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान कहाँ है,
केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान कहाँ है, ठीक है। तो ये है भाई हमारे पास कहाँ है, कोयम्बटूर में है। कहाँ है, कोयम्बटूर में है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, देखो कोयम्बटूर में लिखा है टूर, क्या लिखा है, टूर। तो जब हम टूर में जाते हैं, कहाँ जाएंगे, टूर में, तो हम लोग पौधों को कुछ खराबी करते हैं क्या, कुछ नहीं करते, ठीक है। हम तो जबकि पौधों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, और साथ में हमको उसी की ट्रेनिंग दिया जाता है। जब हम टूर में जाते हैं तो हमको पौधों के संरक्षण का क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए ये कहाँ बनाया गया, तो कोयम्बटूर में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है, सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, मेलाथियोन, क्या लिखा है, सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन लाएगा, तो मेलाथियोन। देखो याद रखिएगा इसको, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन लाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन लाएगा, तो आप बोलते हो मैं लाऊंगा, कौन लाए, क्या लाएगा, मैं लाऊंगा। तो मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ, मैलाथियोन, मैं लाथियोन, मेलाथियोन, तो मैं लाता हूँ। सब्जियों के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन लाएगा, तो मैं लाता हूँ। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, मैं लाता हूँ। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। अगला है, रोडेंटिसाइड किसे मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो भैया ये जो होता है ना, वो चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इसको। रोडेंटिसाइड जो होता है वो चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ये भी थोड़ा सा, इसको भी स्किप कर रहा हूँ मैं, ये दो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। ये आगे, कीट नियंत्रण की निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सी एक स्वनाशी वर्ग में रखी जाती है। स्वनाशी, क्या लिखा है, स्वनाशी, जो स्वयं का नाश कर लेती है। स्वनाशी जो स्वयं का नाश कर लेती है। तो स्वयं का नाश कौन करेगा, तो बंध्य नर करेंगे। कौन करेगा, बंध्य नर करेंगे, ठीक है। अब ये मान लीजिए, यदि ये बंध्य नर है, यदि नर जो है वो बंधक है, ठीक है, तो वो काम करते करते स्वयं का क्या कर लेगा, नाश कर लेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बंध्य नर का उपयोग, ठीक है। तो बंध्य नर जो होता है स्वयं का क्या कर लेगा, नाश कर लेगा, ठीक है। तो कीट नियंत्रण की निम्नलिखित तकनीक में से कौन सी एक स्वनाशी वर्ग में रखी जाती है। तो स्वनाशी, स्व का नाश करने वाला कौन है बोलेंगे, तो बंध्य नर है, ठीक है। एफिड एवं सफेद मक्खी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है भैया, ठीक है। तो ये जो होता है ना, सर्वांगी कीटनाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए सर्वांगी, क्या लिखा है भैया, सर्वांगी। देखो कैसे याद रखेंगे, सफेद मक्खी सर्वांगी कीटनाशी, सफेद मक्खी सर्वांगी कीटनाशी, तो सफेद सर्वांगी, सफेद सर्वांगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, सफेद मक्खी को नियंत्रित करेगा कौन, सर्वांगी कीटनाशी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला, धान का गंधी बग की क्षतिकारक अवस्था है, ठीक है। धान के एक रोग होता है, क्या है वो बोलेंगे, तो गंधी बग, क्या होता है, गंधी बग। तो इसका आंसर भैया निम्न और प्रौढ़, आंसर क्या है, निम्न और प्रौढ़। ये मेरे पास इसका आंसर रहेगा, निम्न और प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। तो गंधी बग की क्षतिकारक अवस्था कौन सी है बोलेंगे, तो निम्न और प्रौढ़ अवस्था में गंधी बग की बीमारी इसको हो जाती है। किसको बोलेंगे, तो धान को, ठीक है। अगला, उच्च एलईडी, उच्च LD50 वैल्यू क्या इंगित करता है। उच्च LED50 टीवी कम विषैला होता है। ध्यान देंगे, हम घर में टीवी लाते हैं, वैसे भी विषैला होता नहीं है वो, ठीक है। हम लोग उसको आराम से देख सकते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या बना सकते हैं इसको, हमारे पास जो LED टीवी होता है, क्या होता है, LED टीवी, वो क्या होता है बोलेंगे, तो कम विषैला होता है। अरे भैया विषैला होता नहीं है, ठीक है, बस हमारी ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। और इसके बारे में किसने बताया था, तो रिम्पाऊ ने बताया था। किसने बताया था, रिम्पाऊ ने बताया था, याद रखिएगा ना, ठीक है। LED टीवी के बारे में किसने बताया, टीवी ने भैया, यहाँ पर LD है, ठीक है। LD50 के बारे में किसने बताया बोलेंगे, तो रिम्पाऊ ने बताया था, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, BHC का पूरा नाम क्या है भैया, ठीक है। BHC क्या लिखा है, BHC, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये कौन है बोलेंगे, तो BHC है। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है भाई। अगला, सेल्फास टिकिया, सेल्फास टिकिया किसके प्रबंधन के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो सेल्फास का मतलब समझेंगे, सेल्फी। सेल्फास का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फी। जब हम सेल्फी लेते हैं, क्या लेंगे फ्रेंड्स, सेल्फी। तो सेल्फी लेंगे तो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है वो, स्टोरेज में। कहाँ चला जाएगा, स्टोरेज में चला जाएगा। जब भी हम सेल्फी लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, स्टोरेज में, ठीक है। तो स्टोरेज पेस्ट आंसर, ठीक है। तो सेल्फी टिकिया कौन भैया, सेल्फी टिकिया। तो सेल्फी टिकिया किसके प्रबंधन के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो किसका प्रबंधन करते हैं, कहाँ प्रबंध हो जाता है ये, स्टोरेज में, ठीक है। तो स्टोरेज पेस्ट में चला जाएगा कौन, सेल्फी टिकिया, ठीक है। अगले,
प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ है बोलेंगे, ठीक है। तो इस तो को आप इस तरीके से याद रख लेना। हमारे पास एक डायरेक्टर थे, कौन थे, डायरेक्टर। वो बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए कहाँ गए थे बोलेंगे तो बेंगलोर गए थे। कहाँ गए थे, बेंगलोर। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो हमारे पास डायरेक्टर थे, कौन थे, डायरेक्टर। वो बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए कहाँ गए थे बोलेंगे तो बेंगलोर गए थे, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे, तंबाकू का सुंडी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तंबाकू के सुंडी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो तंबाकू का सुंडी कौन पिया, किसने पिया, तो डैनी ने पिया, याद रखना, डैनी। यहाँ पर लिखा है डैनी। आप लोग को फिल्मी का डैनी मालूम होगा आपको, पिक्चर पिक्चर में एक डैनी होता है, गुंडा होता है। बहुत सारे मूवी में, रोबोट पिक्चर में गुंडा का काम किया है किसने, डैनी ने, ठीक है। तो डैनी ने, जो कि लुटेरा है एक प्रकार का मान लेते हैं, ठीक है। तो लुटेरा डैनी ने, किसने, लुटेरा डैनी ने, लुटेरा डैनी ने क्या पिया, तंबाकू का सूडी पिया। क्या पिया, तंबाकू का सूडी। तो अब याद रख लीजिएगा, डैनी जो कि लुटेरा है उसने तंबाकू का क्या लगाया, सूंडी पिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है सोरगम सूट फ्लाई। सोरगम सूट फ्लाई अंडे कहाँ देती है, अंडे कहाँ देती है, ध्यान देंगे, पत्ती के निचली सतह में देती है। कहाँ देगा बोलेंगे तो पत्ती के निचली सतह पर, ठीक है। तो सोरगम सूट फ्लाई जो होता है पत्ती के निचली सतह पर, पत्ती के निचली सतह पर क्या देगा, अंडे देगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सोरगम सूट फ्लाई। सूट, सूट करना है, किसी को बंदूक चलाना है, किसी को सूट करना है, तो सामने जाकर थोड़ा ना सूट करेंगे हम लोग, हमेशा पीछे से सूट करेंगे ना। तो पतली की निचली सतह से, पीछे के भाग से क्या करेंगे, उसको सूट करेंगे, ठीक है। तो सोरगम सूट फ्लाई का आंसर क्या जाएगा, पत्ती की निचली सतह से, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की ओर चलते हैं। मैलाथियन किस श्रेणी में आता है, मैलाथियन किस श्रेणी में आता है। इसको भी याद करने की एकदम शानदार ट्रिक है हमारे पास। मैलाथियन, मैला मतलब गंदा होता है, मैला मतलब क्या जाएगा, गंदा। मैलाथियन, थियान मतलब याद रखना सियान, मैला सियान, मैला सियान, ठीक है। तो मैला सियान कौन होता है, किसान होता है। किसान मैला हो गया रहता है ना, किसान बहुत काम कर करके मैला हो जाता है, तो मैला किसान, मैला थियान, मैला सियान, मैला किसान, ठीक है। किसका यूज करके मैला हो जाता है, तो वह ऑर्गेनिक फास्फेट का यूज करके, किसका यूज करके, ऑर्गेनिक फास्फेट का यूज करके क्या हो जाता है, मैला हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। धान की टुंगरो बीमारी का वाहक कौन है भैया, ठीक है। तो धान की टुंगरो बीमारी, धान की टुंगरो बीमारी, तो धान में बीमारी कौन फैलाता है, तो मछली फैलाता है, याद रखिएगा आप, एक ट्रिक है बस। धान में टुंगरो बीमारी, धान में टुंगरो बीमारी। टुंगरो जिसकी टंगड़ी नहीं है, टुंगरो जिसकी टंगड़ी नहीं है, फिश की टंगड़ी थोड़ी ना होता है, यहाँ पर लिखा फिश, एफिस कृषि हो रहा, एफिस कृषि, कृषि हो रहा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, ध्यान देंगे। तो टुंगरो बीमारी लिखा है, कौन सी बीमारी है, टुंगरो बीमारी, जिसका टांग नहीं होता, टांग किसका नहीं होता, फिश का नहीं होता। तो एफिस याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। एफ्रिस केसी ओरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मैलाथियान की श्रेणी में आता है, अभी कुछ देर पहले किए थे हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑर्गेनोफॉस्फेट। मैलासियान, मैला, मैला हो गया था किसान, वही वाला है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ज्वार पेंडकल, पेड़ंकल के बेस पर छिद्र किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ भी याद रखिएगा, यदि किसी को बुखार हो जाता है तो, यदि कल, ध्यान देंगे ना, इसको ऐसे याद रखना, कल यदि के कुछ की को ज्वार हो जाता है, कल यदि किसी को ज्वार हो जाता है तो उसको आप चीली खिलाइएगा। कल यदि किसी को ज्वार हो जाता है तो उसको आप क्या खिलाइएगा, चीली खिलाइएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो ज्वार पेडंकल के बेस पर छिद्र किसकी उपस्थिति के कारण होता है बोलेंगे तो चिली पार्टिलस, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, ये थोड़ा सा वो हो गया है। आगे की ओर मैं थोड़ा सा, हाँ, इसको देखते हैं। गन्ने में डेट हर्ट किस कीट द्वारा होता है, गन्ने में डेट हर्ट किस कीट द्वारा होता है, ठीक है। तो ये होता है भाई काइलोपार्टेलस के द्वारा, किसके द्वारा होता है, काइलोपार्टिलस। ध्यान देंगे इसको कैसे याद रखेंगे। गन्ने में, गन्ना, गन्ना खाना है, गन्ने की डाइट करना है, गन्ने में डेट लिखा है नहीं, तो गन्ने की क्या करना है आपको, डाइट करना है, सही तरीके से गन्ने खाना है। तो सही तरीके से गन्ने खाने की टेक्निक कौन देगा, तो वो देगा टेलर देगा, कौन देगा, टेलर। यहाँ पर टेलर्स लिखा है तो उसको आप टेलर करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। गन्ने खाने की जो टेक्निक है, गन्ने को डाइट में रखना है, तो उसके बारे में कौन बताएगा, तो टेलर बताएगा। याद रख लेना भाई, टेलर बताएगा। टेलर वैसे बताने का काम करता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि टेलर ने बताया हमको। गन्ने को खाने की टेक्निक किसने बताया बोलेंगे तो टेलर ने बताया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे, केले के एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है, केले के एफिड का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है लोनिया, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है लोनिया, लोनिया मतलब मान लेते हैं अपन लोग, यहाँ पर सोनिया है, सोनिया नाम की एक लड़की है, ठीक है। और एक यहाँ पर वोसा लिखा है, वोसा, वोसा मतलब मैं मान लेता हूँ मौसा, सोना मतलब क्या हो जाएगा, मौसा। तो हमारा मौसा और एक लड़की कौन है, सोनिया। तो सोनिया और उसकी मौसा, सोनिया और उसकी मौसा, इन दोनों ने खाया केला। क्या खाया, केला। केले को कैसे करके खाया, फीट करके खाया। तो सोनिया और मौसा ने क्या खाया, केला खाया।
और केले को कैसे करके खाया, फीड करके खाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लोनिया से हो जाएगा सोनिया, वोसा से मोसा, ठीक है। तो लोनिया सोनिया वोसा मोसा, तो इसका आंसर हो जाएगा किसके लिए, केले के फीड के लिए, ठीक है। आगे है फेरोमोन प्रपंच किसे आकर्षित करते हैं, फेरोमोन प्रपंच किसे आकर्षित करते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं, फेरा, फेरा लेना है, क्या लेना है फ्रेंड्स, फेरा। तो फेरा लेना है तो क्या करेंगे, फेरा लेने की इच्छा सबसे पहले मर्द को होती है, किसको होती है, मर्द को। तो यहाँ पर नर मोथ आ जाएगा, नमोथ मतलब मनुष्य, याद रख लेना। नर मनुष्य को फेरा लेने का मन पहले करता है, फेरोमेन, फेरा लेने का मन करेगा, किसको करेगा, नर मनुष्य को करेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो फेरोमेन प्रपंच किससे आकर्षित करते हैं, तो नर मनुष्य को आकर्षित करते हैं, नर मोथ को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगला हॉपर बर्न की, जिससे धान का पौधा सूखता और पीला हो जाता है, किस कीट के द्वारा होता है। तो हॉपर बर्न लिखा है, हॉपर बर्न लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो हॉपर बर्न जिसमें धान का पौधा सूखता और पीला हो जाता है, तो ये बीमारी है जिससे धान का पौधा पौधा क्या हो जाता है भाई, सूखता भी हो है और क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो दो चीज़ के कारण होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर और वाइट बेड प्लांट हॉपर। ध्यान देंगे दोनों में प्लांट हॉपर लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है, प्लांट हॉपर। लेकिन ब्राउन मतलब भूरा, वाइट मतलब सफ़ेद। तो भूरा और सफ़ेद दोनों प्रकार के कारण ये चीज़ हो जाता है, प्रॉब्लम होती है किसमें, धान में। तो आंसर क्या जाएगा अपने पास, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला है फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है, फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है। तो फोरेट का जो व्यापारिक नाम है अपने पास क्या है, थीमेट है। फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है, थीमेट। इसको कैसे याद रखेंगे, फोरेट आपने मालूम होगा, फोरेट जब हम दुकान में जाएंगे फोरेट मांगेंगे तो ये ना बहुत ज़्यादा बदबू देता है, असहनीय बदबू देता है फोरेट, ठीक है। तो फोरेट को हमने घर में लाया, चटाई में रख दिया, कहाँ रख दिया, चटाई में। चटाई मतलब क्या होता है, मेट, कहाँ रख देंगे, मेट। तो मेट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मेट क्या हो जाएगा, खराब, ठीक है। तो फोरेट को रख देने से मेट हो जाएगा खराब, तो आंसर हो जाएगा थीमेट, क्या हो जाएगा, थीमेट। तो फोरेट का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा भैया, तो थीमेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीमेट, ठीक है। अगला है ब्लोअर का संबंध है, किसका, ब्लोअर का। ध्यान देंगे इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, ब्लोअर, क्या लिखा है, ब्लोअर। तो ब्लोअर को मैं समझ लेता हूँ लोअर, क्या समझ लेता हूँ, लोअर। वही लोअर जिसको हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं, लोअर जिसको क्या करते हैं हम लोग, पहनते हैं। और उस लोअर में क्या लग जाएगा, डस्ट लग जाएगा, लोअर में क्या लग जाएगा, डस्ट। तो ब्लोअर, ब्लोअर का संबंध किससे है, तो मैंने भी बताया, ब्लोअर में क्या लग गया, डस्ट। और डस्ट भी किससे लगा, हैंड से, हैंड से लगा, हैंड से लग गया डस्ट, हैंड से क्या लग गया, डस्ट। तो हैंड से लग गया डस्ट भैया, तो हो जाएगा हैंड रोटरी डस्टर से, हैंड रोटरी डस्टर से। ये किसका संबंध है, ब्लोअर का संबंध है, लोअर का संबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वो हो गया है, मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ। अगला समन्वित कीट नियंत्रण शब्द दिया है, किसने दिया है, ठीक है। तो इसको दिया है भाई, किसने दिया है बोलेंगे तो बर्थलेट ने दिया है, किसने दिया है, बर्थलेट ने दिया है। इसको कैसे याद रखेंगे, कीटों के नियंत्रण करने की टेक्निक लेट से आई, कैसे आई, लेट से। तो बर्थ लेट, लेट से, वैसे भी लेट से दिया, 1956 में दिया, बहुत लेट कर दिया, ठीक है। तो कीटों को नियंत्रित करने की टेक्निक लेट से आई, तो बर्थ लेट 1956, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। भारत का प्रथम पौध संरक्षण सलाहकार कौन था, पौध संरक्षण सलाहकार कौन था, तो ये पृथ्वी था, याद रख लेगा, पृथ्वी प्रथम, प्रथम पौध संरक्षण। देखो प्रथम, देखो कैसे याद रखेंगे इसको, प्रथम लिखा है यार पौध संरक्षण, प्रथम पौध संरक्षण, यहाँ लिखा है पृथ्वी, क्या लिखा है, पृथ्वी। हालांकि प्रधान यहाँ पे लिखा है, अब इसको याद रखना, पृथ्वी को याद रखना, पृथ्वी 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 पृथ्वी। पृथ्वी पर होता है पौधा, पृथ्वी पर क्या होता है, पौधा। तो पृथ्वी पर होता है पौधा, और सबसे पहले उसका संरक्षण करना हमको पड़ेगा, ठीक है। तो किसने बताया, पृथ्वी ने बताया था, ठीक है। अगला इंडोसल्फान का व्यापारिक नाम है, इंडोसल्फान का व्यापारिक नाम है। ध्यान देंगे इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, इंडो, क्या लिखा है, इंडो, इंडो, इंडिया का डॉन, इंडो मतलब इंडिया, इंडिया का क्या हो जाएगा, डॉन। और डॉन भी कौन सा है, थायोडॉन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इंडोसल्फान का व्यापारिक नाम क्या है, तो थायोडॉन है, ठीक है। अगला एंटोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ध्यान देंगे जब भी ऐसा ओजी शब्द आता है लास्ट में क्या रहेगा, लॉजी रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, लॉजी। तो वो होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है, कौन सी भाषा का शब्द होगा भाई, ग्रीक भाषा का। तो एंटोमोलॉजी किस भाषा से लिए गए बोलेंगे तो ग्रीक भाषा से लिए गए, ठीक है। समन्वित कीट, समन्वित कीट प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, तो समन्वित कीट प्रबंधन में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, भू परिष्करण की क्रिया कम की जाती है, और मतलब ये तीनों चीज़ नहीं किया जाता, साथ ही तीनों क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी चौथा नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।